जब सारथी श्री कृष्ण हो तो रास्ते का डर नहीं, और उम्मीद श्री कृष्ण से हो तो टूटने का डर नहीं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है वो आप सभी के लिए विशेष खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, खासकर 2025 के लिए। दोस्तों, एक बार मैं आपको 2025 की नए साल की बहुत बहुत आप लोगों को बधाई दे दूं। आपकी जो भी डिजायर्स हो, आपकी जो भी कामनाएं हो, परमात्मा उसको जो है पूरी तरीके से आपकी डिजायर्स को पूरी करे, आपकी मनोकामना को पूरी करे। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है ये इसलिए विशेष खास है कि हमारी जो जन्म कुंडली होती है उसमें ग्रहों में राहु देव सबसे प्रबल ग्रह माने गए हैं। राहु देव आपके जीवन में जो है किस तरीके की युति देता है और कौन कौन से भाव से देता है, और राहु जो है कहाँ बैठ कर के क्या आपको प्रदान करता है। राहु जो है, राहु कारक होता है आपको यानी लेने का, और केतु आपकी कुंडली में कारक होता है देने का। तो राहु जो है कोई भी स्थिति हो तो उसको लेने की स्थिति में रहता है, और केतु जो है देने की स्थिति में रहता है। तो राहु आपकी कुंडली में जो है किस किस भाव में किस तरीके का फल देगा, और राहु जो है आपके जीवन में किस तरीके की युति प्रदान करता है। राहु क्या करता है आपके जीवन में कि जिससे आपके जीवन में या तो उन्नति हो या अवनति हो। क्या भ्रम देता है। राहु को जो है यानी छाया ग्रह कहा गया है। राहु जो है भ्रमित करवाता है। राहु क्या है, एक जैसे आपने देखा होगा कोहरा लगता है, जैसे धुआं है तो धुएं के पीछे कुछ नहीं दिखता, कोहरे के पीछे कुछ नहीं दिखता, और कोहरा जब हटता है तो आपको स्पष्ट नजर आता है। तो आज हम समझेंगे दोस्तों कि राहु हमारी कुंडली में किस तरीके का फल प्रदान करता है, किस तरीके की युति प्रदान करता है, और कैसे हमें फल देता है, और किस किस भाव में किस किस तरीके का फल देता है। और इसमें आपको मैं लास्ट में उपाय भी बताऊंगा कि राहु देव की वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन लिमिटेड उपाय जो ओरिजिनल उपाय हैं वो आपको मैं बताऊंगा कि सटीक उपाय, कि आपको जो है कौन सा उपाय, यदि कुंडली में राहु कष्टी है, कौन से किसी भाव में राहु बहुत ज़्यादा कष्टी आपके लिए हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको उपाय क्या करना है। दोस्तों, राहु की जो स्थिति है आपके जीवन में कई तरीके का फल प्रदान करता है राहु। अब जैसे मान लीजिए कि आप जो है गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं, आप जो है वाहन चला रहे हैं, और आप जो है वाहन को जो है स्पीड से चला रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है, तो राहु आपके दिमाग में जो है इस तरीके की युति प्रदान कर देगा कि आपको ये भान नहीं रहेगा कि आगे एक्सीडेंट भी हो सकता है। आप जो है आनंद पूर्वक जो है वाहन को दौड़ाते चले जाते हैं, और आप ये भान भूल जाते हैं कि अचानक यदि कोई रास्ते में आ गया, और आपको ये भ्रम रहता है कि मैं तो कंट्रोल कर जाऊंगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति कंट्रोल नहीं करता है, या कोई अचानक कोई जीव जंतु या कोई इंसान सामने आ जाता है तो आप वाहन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो उस तरीके की युति को जो है राहु देव देते हैं, यानी राहु देव आपको भ्रमित कर देते हैं कि आप जो वाहन चला रहे हैं आप उस भान को भूल जाते हैं कि आगे एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये कारक हैं राहु के। दूसरी चीज जो है, आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपकी जो कार्य करने की क्षमता है उस क्षमता के अनुसार आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं तो जो है अत्यधिक कर सकता हूं, मैं तो इससे भी ज़्यादा कर सकता हूं, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो आपको रिलैक्स नहीं करती है, और आपको टेंशन होने लगती है, आपको थकान महसूस होने लगती है, क्योंकि आप अपनी लिमिट से ज़्यादा काम करते हैं। तो इस युति को भी राहु देव प्रदान करते हैं कि आप ये सोचते हैं कि मैं भैया ये नहीं, इससे और ज़्यादा काम कर सकता हूँ। ऐसी युति भी राहु देव बनाते हैं। राहु देव जो है आपके आगे बढ़ने के क्षेत्र में बहुत सारी युति को इस तरीके से प्रदान कर देता है कि आप सोचेंगे कि मैं जो हूँ इस राह पर चलते चलते मंजिल को प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन उस मंजिल में कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आएगी, क्या क्या आपको दिक्कत आएगी, उसको आप जो है नहीं समझ पाते हैं। और जब आप उस मंजिल पर चलते हैं और आधे रास्ते से आप जो है बैक हो जाते हैं,
इसका कारक भी राहु देव हैं। तो दोस्तों आज इस कुंडली में उसमें मैं आपको बताऊंगा कि राहु देव जो है आपके जीवन में किस तरीके से जो है कौन से भाव में बैठ करके आपको क्या फल प्रदान करेगा, किस तरीके से करेगा। राहु जो है एक छाया ग्रह है, एक भ्रमित ग्रह है। वो हर भाव में बैठ करके जो है यदि वो शुभ है तो अच्छा फल प्रदान करता है, और यदि वो कुंडली में कहीं ना कहीं अशुभ स्थिति में है और शुभ ग्रह के साथ में है तो वो आपको भ्रमित करेगा, वो उस भाव से संबंधित आपको जो है परेशानी में डालेगा। जैसे कि आपकी कार्य करने की क्षमता आप उठा सकते हैं केवल कितना, यानी 50 केजी, और आपने सोचा कि मैं तो 100 केजी भी उठा लूँगा। अब वहाँ पर राहु देव ने आपको भ्रमित कर दिया और आप जो है कहीं आपने शर्त लगा दी और उस शर्त में आप हार गए। तो इस तरीके की युति प्रदान करता है राहु। दूसरा जो है साथियों, राहु जो है यदि आपने सोचा कि मैं जो हूँ जीवन में कुछ विशेष कर सकता हूँ, मेरी फलां व्यक्ति के जीवन में जो है कुछ विशेष छवि है, और हो सकता है कि उसके जीवन में आपके प्रति कोई छवि ही ना हो, आपकी कोई छवि उसके मन में अच्छी ना हो बल्कि बुरी हो। तीसरी बात दोस्तों कि यदि आप सोचते हैं कि जीवन में मैं जो हूँ बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत अच्छी स्थिति है मेरी, मैं बहुत अच्छा सोच सकता हूँ, ये युति भी खतरनाक होती है। तो इसमें जो है आप यानी यारी दोस्ती, आपका जो चारों तरफ का इन्वायरमेंट है उसमें जो है राहु देव विशेष भूमिका निभाते हैं। जैसे कि यदि आपकी कुंडली में राहु देव खराब हैं तो आप क्या करेंगे, कोई व्यक्ति अच्छा है या कोई आपको बोल रहा है कि कोई अच्छी बात बता रहा है, उस तरफ आप ध्यान नहीं देंगे, आप जो है गलत बातों की तरफ ध्यान देंगे, आप जो है उन बातों की तरफ ध्यान देंगे जो बात आपके जीवन में सही है ही नहीं। तो आप क्या है वहाँ भ्रमित हो जाएंगे। जो सही राय दे रहा है उसको आप अनसुना कर देंगे, और जो गलत राय दे रहा है उसको आप सोचेंगे नहीं नहीं ये चीज़ सही है, ये जो राय दे रहा है वो सही है। मतलब गलत और सही में फर्क महसूस न कर पाना, ये भी राहु देव की युति है। आपके जीवन में जो है कोई अच्छाई आने वाली है और आपने सोचा नहीं नहीं अच्छा नहीं, इसमें कुछ बुरा हो सकता है। आप जो है किसी क्षेत्र में, जैसे आप शेयर मार्केट में जो है पैसा लगाना चाह रहे हैं और शेयर मार्केट में आपको जो है आप समझ रहे हैं कि मुझे इसमें बहुत बड़ा लाभ हो सकता है और आपने उसमें बहुत सारा जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसमें भी जो है आपको दिक्कत आ सकती है। और यदि आप समझ के लगा रहे हैं कि नहीं नहीं यहाँ पर जो है मैं पैसा तो लगा रहा हूँ लेकिन इसमें दिक्कत भी हो सकती है, और सही टाइमिंग पे आप जो है बैक हो गए, सही टाइमिंग पे आपने अपनी चाल चल दी, तो वो आपका राहु सही है। और यदि आप उस समय का जो है महत्व नहीं समझते हैं और आप जो है अनगिनत पैसा शेयर मार्केट में लगा देते हैं और वहाँ से आपको घाटा हो जाता है, तो समझ लीजिए आपका राहु कष्टी है। और यदि आप सही समय पर बैक हो जाते हैं तो समझ लीजिए आपका राहु सही है। आप कोई गेम खेल रहे हैं और उस गेम में आप जो है पैसा लगाते चले जा रहे हैं और आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें मेरा सब कुछ भी लुट सकता है, आप लगाते चले जा रहे हैं, तो आपकी कुंडली में आपका राहु कष्टी है। और यदि आप जो है आपने माना आपके पास 1 लाख रुपए है और आप जो है 50,000 रुपये हार गए और आप जो है बैक हो गए, तो आपका राहु सही है। और यदि आपने सोचा कि मैंने 50 लगा दी लेकिन उस 50 को रिकवर करने के लिए मैं 50 और लगा देता हूं और बाई चांस आप वो 50 भी हार गए, तो आपकी 1 लाख पूरी गई और आप ठन गोपाल हो गए, तो वहां आपका राहु कष्टी है। तो राहु का सीधा सा मतलब है कि राहु भ्रमित करवाते हैं, और राहु भ्रमित करवाते हैं तो वहाँ पर आपको अपनी जो कैपेसिटी है, अपनी जो समझ है, अपना जो दिमाग है, उसको इस्तेमाल अच्छे ढंग से करना होगा। और आप जो है अपनी कैपेसिटी, अपना दिमाग, जो आपकी सोच है वो आपको सही रखनी होगी, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं, आप अपने राहु को मात दे सकते हैं और आप राहु के जाल में, राहु के भ्रम में नहीं फंस सकते हैं। तो वहाँ पर जो है आपकी बुद्धि, आपका दिमाग, आपका धर्म समझ लीजिए, और आपकी जो संगति है वो आपके काम आएगी, आपकी जो पूजा पाठ है, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके काम आएगी। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है।
तो अपने राहु को कैसे आपको चलाना है, यानी कुंडली जो है, आपकी जो कर्म कुंडली है, उसको अपने कर्मों के द्वारा आपको जो है बैलेंस करना है। यानी कुंडली में आपके ग्रह कष्टी हैं, लेकिन आप क्या है, अपने दिमाग के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने से बड़ों की राय के द्वारा, अपनी पढ़ाई लिखाई के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने धर्म के द्वारा, अपनी पॉजिटिव एनर्जी के द्वारा, अपनी संगति के द्वारा आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है आज आपके लिए बहुत खास है। इसमें आपको समझना होगा, इस वीडियो को आपको दोबारा भी देखना होगा, क्योंकि तभी आपकी समझ में आएगा कि राहु देव किस तरीके से हमें कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से हमें बैक करते हैं, किस तरीके से हमें आगे बढ़ाते हैं। आप यकीन मानिए कि राहु देव ऐसे ग्रह हैं, जीवन में जो है जब राहु की दशा आती है, जितना भी आप पैसा कमाते हैं, जितना भी आपकी जेब में पैसा आता है, तो यकीन मानिए वो राहु देव ही प्रदान करते हैं। राहु देव आपको रंक से राजा बना देते हैं और राजा से आपको रंक बना देते हैं, यानी रोडपति से आपको जो है करोड़पति बना सकते हैं और करोड़पति से आपको रोडपति बना सकते हैं। तो राहु जो है, राहु की बहुत बड़ी योग्यता है। कुंडली में जो है राहु क्या है, लेने के कारक हैं और केतु देने के कारक हैं। और आपने कथा भी सुनी होगी दोस्तों कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में यानी 14 रत्नों में से अमृत भी निकला था। और जब देवताओं ने जो है, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके वो अमृत देवताओं में बांटना चाहा, तो वहाँ पर राहु देव जो है, यानी देवताओं के बीच में देव स्वरूप लेकर के देवताओं के बीच में अमृत ले लिया और पी लिया। आधा अमृत पेट में चला गया था, आधा अमृत मुंह में था। तब तक भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ करके उसकी गर्दन काट दी थी। यानी पहले 8 ही ग्रह थे और उसके बाद 9 ग्रह बने। यानी जब राहु की गर्दन कटी तो शीश भी जीवित रहा और शीश बना राहु और नीचे का जो धड़ है वो बना केतु, तो हो गए 9 ग्रह। तो इनकी जो युति है, क्योंकि जो है केतु देव जो है माइंडलेस ग्रह है और राहु देव जो है दिमाग के साथ में है, तो इन ग्रहों की जो युति है, अब जैसे काल सर्प दोष है, तो काल सर्प दोष का मतलब है कि राहु और केतु और इधर आपके सारे ग्रह हैं, तो वो काल सर्प यानी राहु केतु की पकड़ में ग्रह हैं आपके सारे। तो इधर से जो भी ग्रह, माना बृहस्पति आपका यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है इधर दृष्टि नहीं कर पाएगा, या आपका जो है सूर्य यहाँ पर है तो वो यहीं तक दृष्टि कर पाएगा, त्रिपा दृष्टि, आगे नहीं देख पाएगा। तो यानी आपका जो ग्रहों का जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाता है, जिस वजह से आपके जीवन में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है, परेशानियां आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कुंडली के अंदर जो आपके ग्रह हैं वो दृष्टिपात नहीं कर पा रहे हैं आपके भाग्य स्थान में, आपके कर्म स्थान में, आपके जो है आय स्थान में, आपके धन स्थान में, आपके वैवाहिक जीवन के स्थान में, पढ़ाई के स्थान में कोई भी ग्रह दृष्टि नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो राहु केतु के अंदर हैं। तो ये स्थिति आपके लिए आपको डिसबैलेंस कर देती है। जैसे कि संगति यदि आप अच्छे की करते हैं, आपका राहु सही है, संगति आप गलत की करते हैं, आपका राहु गड़बड़ है, क्योंकि राहु भ्रमित करके आपको जो है मार्ग से कुमार्ग पर ले जाता है। आपकी जो युति को वो जो है अनयुति बना देता है, आपकी युति को डिसबैलेंस कर देता है। आप जो आगे बढ़ना है, आपकी जो अच्छी सोच है उसको नकारात्मक सोच में बदल देता है। जो सकारात्मक सोच है उससे आप भटक जाते हैं, जो नकारात्मक सोच है उसको आप अपना लेते हैं। जो अच्छी संगति है उससे आप दूर चले जाते हैं और बुरी संगति को आप पकड़ लेते हैं, अच्छे लोगों की संगति से दूर चले जाते हैं। ये स्थिति आपको राहु देव के अच्छा और ना अच्छा होने की युति को बताती है कि आपके जो है यदि लग्न में राहु हो तो लग्न का राहु क्या करता है, भ्रमित करवा देता है। आपको जो कार्य करना था वो कार्य नहीं कर पाते हैं और भ्रमित होकर के कुछ और ही कार्य कर देते हैं। ऐसी स्थिति राहु देव बनाते हैं। यदि सेकंड हाउस में राहु देव हो तो वहाँ पर आपको जो है ये आपकी जो वाणी है उस वाणी में जो है गड़बड़ कर देते हैं। जो अच्छा बोलना चाहिए था वो नहीं बोल पाते हैं और आप अशुभ बोल जाते हैं, आप ऐसा बोल जाते हैं जो दूसरे को अच्छा ही ना लगे। आपके पास धन तो होता है लेकिन उस धन का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। तीसरे स्थान में यदि राहु हो तो यहाँ पर जो है आपका जो भाईचारा है उसको आप सही ढंग से नहीं रख पाते हैं। यदि राहु खराब है और राहु सही है तो आपका भाईचारा, आपकी भाई बंधों में, आपके जो है अपने से बड़ों में बहुत अच्छा रहता है।
लेकिन यदि राहु खराब है तो आप जो है सभी के साथ में, अपने से बड़ों के साथ में, अपने से छोटों के साथ में अच्छे नहीं रह पाते हैं। राहु यदि चौथे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति जो है, यानी वो क्या करता है, अपने घर में उसकी जो है गंदगी फैली हुई रहती है, उसी में रहना पसंद करता है। घर में जो है कोई भी चीज़ बिखरी पड़ी हुई है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उसी में रहता है। घर में जो है सामान बिखरा पड़ा है उसको उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोग यदि घर बना लेते हैं बिना आर्किटेक्ट की मदद से, कैसा भी घर बना लेते हैं, और ऐसा घर उनको नुकसान दे जाता है। घर में चीज़ें अस्त व्यस्त रहती है, फैली हुई रहती है, घर सुंदर नहीं बना पाते हैं, आलस्य में जीते हैं। तो चौथा राहु ये दिक्कत करता है। यदि पंचम में राहु हो तो वो भ्रमित कर देता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगने देता है, मन को बैक कर देता है। आपकी जो संतुष्टि होनी है उस पर आप नहीं रह पाते हैं, आप ये सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। ऐसी स्थिति जो है पंचम भाव से होती है। यदि छठे स्थान में राहु हो तो छठे स्थान का जो राहु वैसे तो बहुत अच्छा होता है, वो आपको डीप नॉलेज देता है। दूसरी चीज़ जो है, दूसरे को समझाने के लिए भी यदि आप जो है रिसर्चर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा लाभ वो प्रदान करता है। लेकिन यदि नेगेटिव एनर्जी कहें तो नेगेटिव एनर्जी है कि ऐसे व्यक्ति को जो है पेट विकार ज़्यादा रहेगा, ऐसे व्यक्ति को एलर्जी हो जाएगी, ऐसे व्यक्ति को मानसिक कष्ट हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति अपने को जो है बहुत ज़्यादा अग्रणी यानी महत्वपूर्ण समझेगा कि मैं ही हूँ जो कुछ भी हूँ। ये नेगेटिविटी देती है राहु की। तो ध्यान रहे साथियों, इसमें मैं नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों को आपको बता रहा हूँ। राहु यदि सप्तम भाव में हो तो सप्तम भाव का जो राहु है आपसी वैचारिक मतभेद कर देता है, और दूसरा जो है ऐसा व्यक्ति यानी मानसिक स्थिति उसकी ऐसी हो जाती है कि मैं किसी के साथ क्या व्यवहार कर रहा हूँ वो नहीं समझ पाता है। मतलब वो जो है ऐसा व्यवहार कर जाता है जो सही नहीं होता है। वो अपने जीवन साथी के प्रति भी मतलब जो है जीवन साथी के प्रति नीरस हो जाता है। जीवन साथी के प्रति उसके जो विचार हैं वो ऐसे विचार नहीं निकलते हैं जिससे जीवन साथी खुश हो, बल्कि ऐसे विचार निकलते हैं जिससे आपसी वैमनस्य बढ़ जाए। अपना कार्य अपने आप ही खराब कर देते हैं। वैवाहिक जीवन में बाधाएं आती है, आपसी जो विचार है वो नहीं मिल पाते हैं। ये राहु की नेगेटिविटी होती है। अब राहु यदि अष्टम भाव में हो तो अष्टम भाव का राहु जो है पैरों से संबंधित दिक्कत कर सकता है, नसों से संबंधित दिक्कत कर सकता है, आपको जो है डीप रिसर्च में ले जा सकता है, और आपको जो है यानी छोटी मोटी यात्राओं का भी योग बना देता है। राहु यदि नवम भाव में हो तो नवम भाव भाग्य स्थान का जो राहु है वो आपको जो है अपने से बड़ों से दूर ले जाता है, अपनों से बड़ों की राय नहीं मानने देता है, वो माता पिता का सम्मान नहीं करता है, और इससे अपनी जड़ों से कट जाता है, और उससे उसको पितृदोष भी लग जाता है। और ऐसे में जो है वो जीवन पर्यंत कष्ट में रहता है, और अपने से बड़ों का आशीर्वाद न लेने के कारण अभिशाप ले लेता है। तो भाग्य को जो है वो आगे नहीं बढ़ाता बल्कि पीछे कर देता है। ये नेगेटिविटी है। और पॉजिटिविटी ये है कि राहु जो है आपके भाग्य में जो है चार चांद भी लगा सकता है यदि उसकी पॉजिटिविटी में आप ध्यान देंगे। कैसे कि माता पिता का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना, इसके साथ साथ में अपनों से बड़ों की राय लेकर के काम करना, तो राहु आपके जीवन में आपके भाग्य को बढ़ाएगा। यदि दसम भाव में राहु हो तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्य के प्रति आलस्य कर देता है। जो काम आज करना है उसको कल पे छोड़ देता है, और धीरे धीरे वो देखता है कि मुझे जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, फिर वो पछताता है। तो अब पछताए होत कहाँ जब चिड़िया चुग गई खेत। ये जो है उनके लिए है जो राहु की नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिविटी क्या है, अपने काम पे ध्यान देना है। आपको जो है पंक्चुअल बनना है, टाइम का पाबंद रहना है, आपको जो काम जो है कल करना है वो आज ही कर देना है। तो ये राहु की समझ है। राहु यदि 11th हाउस में हो, यहाँ पर जो है 11वें भाव में राहु हो तो आपको आय की अधिकता करता है अगर वो सही है, और अगर आप दिमाग से चल रहे हैं तो आपको आय की अधिकता करेगा, धन संपत्ति से परिपूर्ण रखेगा। लेकिन यदि राहु खराब है तो आपकी धन संपत्ति से संबंधित दिक्कत होगी। जो पैसा आप दोगे वो फंस जाएगा, आपका पैसा आने का स्रोत जो है गड़बड़ हो जाएगा। आप धीरे धीरे जो है कंगाली की तरफ आ जाओगे, ना कि आगे बढ़ने के।
जो आपको करोड़पति बनना था वो आप जो है रोडपति बन जाओगे। आय के संबंध आपके खत्म हो जाएंगे। आप जहां पैसा दोगे वो पैसा आएगा ही नहीं। तो ये राहु की नेगेटिविटी है। दूसरा जो है 12वें स्थान में यदि राहु हो तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, बहुत कुछ लाभ ले सकता है, बहुत कुछ अर्जित कर सकता है। लेकिन यदि नेगेटिविटी में जाएंगे तो राहु आपको धीरे 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 आपको जो है पैसे से खाली कर देगा, मान सम्मान से खाली कर देगा, आपको जो है आगे बढ़ने से खाली कर देगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको राहु जो है 12वां राहु वो घर से दूर ले जा करके पैसा देता है। विदेशी गतिविधि से आप पैसा कमा सकते हैं। अगर उसकी नेगेटिविटी पे ध्यान न देके पॉजिटिविटी पे ध्यान दोगे, राहु को जो है आप जो है अपने कर्मों के द्वारा सही करना चाहते हैं तो आपको नेगेटिविटी पे नहीं पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है कि आपको घर से बाहर रह करके पैसा कमाना है, आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है। आप फेसबुक में हैं, आप रिसर्चर हैं, आप जो है यूट्यूबर हैं, तो आपको जो है ऑनलाइन गतिविधि से यानी अपने होम टाउन से दूर रह करके ये पैसा देगा और छप्पर फाड़ के देगा। और विदेशी गतिविधि से आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो राहु जीवन में उन्नति देता है, विवाह करवाता है, संतान देता है, आपके वैवाहिक जीवन में चार चांद लगा देता है, आपकी लव मैरिज करवा देता है। लेकिन यदि राहु की नेगेटिविटी पे जाएंगे तो इन्हीं सब चीज़ों में नेगेटिव एनर्जी देगा, पॉजिटिव एनर्जी नहीं देगा। संतान नहीं होगी, साथ में जो है एलर्जी हो जाएगी, साथ में पेट विकार हो जाएगा, साथ में आपका मन नहीं लगेगा, आपको आलसी बना देगा। आप ड्रिंकर हो सकते हैं और आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको जो है 1 पैग लेना, 2 पैग लेना है, आप पीते चले जाओगे, आपको जो है दिक्कत आ जाएगी, विकृतियां आ जाएगी। आपको राहु जो है राक्षसी प्रवृत्ति की तरफ ले जाएगा, यानी भ्रमित करवा देगा। राहु का काम है भ्रम में रखना, भ्रमित करवा देना। तो ये स्थिति दोस्तों राहु देव करते हैं। तो आपको राहु से बचने के लिए आपको उपाय क्या है इसके, कि यदि आपका राहु कष्टी है तो राहु के लिए आप क्या कर सकते हैं। जैसे राहु कहाँ वास करते हैं, जैसे जो जौ होते हैं जिस पे जो है आगे कांटे होते हैं, तो वो राहु के कारक होता है कि जौ को आप जो है दान कर सकते हैं, नदी में विसर्जित कर सकते हैं, उसका हवन कर सकते हैं, तो राहुदेव शांत होंगे। दूसरा कोयला, आप जो है कोयला भी राहु का कारक होता है। और तीसरा जो है पानी और कोयला, यानी कोयले को पानी में बहा देना। तो पानी से जो है जो चंद्रमा की एनर्जी है और राहु की एनर्जी है, तो राहु की एनर्जी को चंद्रमा की एनर्जी समाप्त कर देती है। जैसे कोयले को पानी में बहा देते हैं तो ठंडक, और इधर से राहु की गर्मी। तो ये चीज़ें जो है एक दूसरे की पूरक होती है। तो जैसे आपने सुना होगा कि कोयला जो है पानी में बहा दो, तो वही कारक है कि पानी जो है चंद्रमा का कारक है और राहु का कारक कोयला है। तो पानी में बहा दोगे तो आपका जो है राहु शांत हो जाएगा। ऐसी भी स्थिति इसमें दर्शाई गई है। तो राहु के निमित्त आप जो है किसी लूले को, किसी लंगड़े को, किसी भिखारी को भोजन करा सकते हैं, तो आपका राहु शांत होगा। आप किसी जानवरों को जो है भोजन करा सकते हैं, आप जानवर को पानी दे सकते हैं, किसी असहाय जानवर की सेवा कर सकते हैं, उसमें भी राहु आपका शांत होगा। आप चिड़ियों को दाना पानी दे सकते हैं, उसमें भी आपका राहु शांत होगा। अपनी छत के ऊपर से जो है टूटी फूटी चीज़ों, लोहे से संबंधित जंग लगी चीज़ों को हटा देना, ये भी राहु शांत कर सकता है। दूसरे, अपने घर को साफ सफाई युक्त रखना, गंदगी हटा देना, क्योंकि राहु वास करता है किन किन चीज़ों में, यानी कूड़े के ढेर में, नाले में, गंदगी में, और जो है आपके जहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें हो, जहाँ पर जो है मधुशाला हो, जहाँ पर जो है वैश्यशाला हो, ऐसी जगहों पर राहु देव वास करते हैं। तो इन चीज़ों से दूर रहेंगे तो पॉजिटिविटी राहु की मिलेगी, और इन चीज़ों के अंदर आप घुस जाओगे तो राहु की नेगेटिविटी मिलेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अन्य दोस्तों तक जो है वीडियो को शेयर और कमेंट इसमें ज़रूर करें। और राहु देव से निमित्त आप जो है जय हनुमान जी ज़रूर लिखें, जय बजरंगबली ज़रूर लिखें, जिससे आपके राहु देव भी शांत होंगे और आपके जीवन में राहु की कोई दिक्कत नहीं होगी, राहु की नेगेटिविटी नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।